Audio Jungle. Audio Jungle. राजस्थान पेश करते हैं, क्या आपको लग रहा है उम्मीद है? बिल्कुल, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आज अपने इस कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। ये वास्तव में काबिले तारीफ है। सबसे पहला तो धन्यवाद, पेपरलेस बजट जो उन्होंने पेश किया है पहली बार, और सबसे लंबा भाषण दिया है। ये एक डिजिटल इंडिया की तरफ जो भारत बढ़ रहा है, उसमें उन्होंने राजस्थान को भी अपनी सहभागिता निभाते हुए पूरी। दूसरी बात, प्री बजट के रूप में जो सजेशन लेते हैं, और हमने 40 की तरफ से पूरे राजस्थान उद्योग व्यापार जैसे जो मांगे रखी थी, उसमें 80% मांगे उन्होंने आज इस बजट में मानकर, और हम सब व्यापारी उद्यमी को प्रसन्न किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी। ये स्वागत से। इसके अलावा वैट की जो पुरानी एमनेस्टी स्कीम की मांग थी, जो 2 साल 3 साल से लगातार मांग चली थी, उन्होंने इसमें वैट की तो एमनेस्टी लागू की है, साथ में हर सेक्टर में इन्होंने एमनेस्टी स्कीम लागू की है। चाहे रजिस्ट्रेशन सेल में, स्टाम्प ड्यूटी में इन्होंने कमी की है, डीएलसी रेटों में इन्होंने 10% कमी की है। इस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एनीवेयर किया है। ये वास्तव में स्वागत योग्य और ऐतिहासिक बजट है। हम इनकी पूरी तारीफ करेंगे कि इस कोरोना काल के बावजूद जो पिछला वर्ष पूरा व्यापार उद्योग जगत के अलावा टूरिस्ट सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में, सब सेक्टर में इन्होंने हर जगह कुछ न कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के मार्फत, इन्होंने नया कोई भी टैक्स इस कोरोना काल में नहीं लगाया, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसे कुछ ध्यान में रखते हुए इन्होंने कोई नया टैक्स आरोपित न करके राजस्थान के समस्त वासिंदों को, व्यापार उद्योग जगत को एक नई दिशा दी है। व्यापार जगत के सभी सेक्टर इससे लाभान्वित होंगे, चाहे टूरिस्ट सेक्टर हो, होटल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर सेक्टर में। हाँ, एक कमी इन्होंने जो अभी देखा कि बिजली के बिल को इन्होंने 1 माह की 2 माह की बजाय 2 माह का कर दिया, जो ये वास्तव में छोटे कंज्यूमर है, क्योंकि उनका 1 महीना का बिल आने से वो तुरंत ईजी वे में पेमेंट कर देते थे, और 2 महीना में लंबा बिल हो जाता है। ये एक जरूर इन्होंने किया। मैं आपके मार्फत अनुरोध करूँगा कि इसको वापस 1 माह किया जाए बिजली। अरुण अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष 40। उद्योग जगत के लिए कुछ राहत महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें जो अभी बजट का एक सबसे बड़ा फ़ायदा स्टार्टअप इंडस्ट्री को दिया है, 50 लाख रुपए तक के उनको ब्याज की छूट दी है। और जो सबवेंशन था इंटरेस्ट का, वो रिप्स के अंदर इन्होंने आगे 1 साल के लिए वो इंटरेस्ट सबवेंशन बढ़ाया है। इससे नए उद्योगों को फ़ायदा मिलेगा। और जो दूसरी जो स्कीमों में बेनिफिट देने की कोशिश करी है, थ्रस्ट सेक्टर बढ़ाए हैं, और दूसरी नए औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया पूरे राजस्थान में 64 के करीब इंडस्ट्रियल एरिया अगले 1 साल में आएंगे। इससे उद्योग जगत बढ़ेगा और इस इंटरेस्ट सबवेंशन से फ़ायदा मिलेगा। एक सोलर का ज़रूर गवर्नमेंट ने, हमने मांगा था कि नेट मीटरिंग 1 साल के लिए और एक्सटेंड की जाए, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये एक थोड़ा सा सोचने की विषय है। बाकी बजट ओवरऑल अच्छा बजट है। अब ये मूर्त रूप से कैसे धरातल पे उतरेगा, ये आगे देखने की बात है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए काफ़ी समय से हमारे 40 की मांग थी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है, सब जगह पे ट्रांसपोर्ट है, वो उसमें जो ट्रांसपोर्ट नगर है जो सीकर रोड में प्रस्तावित था, वो आज पिछले 15 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके लिए हमने सरकार को बोला भी था कि उसको चालू किया जाए, पर अभी तक उसके बारे में कोई विशेष घोषणा नहीं हुई। एमनेस्टी स्कीम के द्वारा जो कोविड के अंदर काफ़ी सारे डिस्प्यूट हो गए थे, एमनेस्टी के द्वारा उसको क्लियर करने के लिए सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। जगदीश सोमानी, पूर्व अध्यक्ष विश्वकर्मा इंडस्ट्री एसोसिएशन, उपाध्यक्ष फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री। थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.